अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 2-3 दिन के बाद मुसलसल जो सियासी वीडियोस या सियासी इश्यूज के ऊपर बनाते हैं, उसकी ताखीर के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मसरूफियात थी। इस वजह से वीडियो बना नहीं सका। हमारी 2 दिन पहले गवर्नर सिंध जो कामरान रसूली साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई। अनीस मंसूरी साहब थे, अली सरवर साहब थे और कराची के और यूट्यूबर सहाफ़ी हजरात मौजूद थे। तवील तरीन मुलाकात थी, बहुत अच्छी, बड़ी खुशगवार मुलाकात थी। हमने कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोस जो है वो शेयर की, तो बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कुछ कमेंट्स भी किए, जिसमें लोगों का ये दावा है कि गवर्नर साहब ने जो बुलाया था कराची के यूट्यूबर्स को, उनका शायद सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, अपडेट कर दिया गया है, उस हवाले से बुलाया गया था। तो क्या वाकई ही सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है अली सरवर साहब का, अनीस मंसूरी साहब का, शाहिद हुसैन का, या दीगर जो हमारे दोस्त हैं जो कराची से वीडियोस बनाते हैं, या कुछ और मामला थे? वो कुछ जो तफसीलात जो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी, वो इस वीडियो में आपके सामने शेयर करता हूँ। दूसरा, हुकूमत पाकिस्तान जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से एक चीज़ सामने आ रही है कि देखें जी, तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त है, चाहे वो PTI ही क्यों ना हो। यानी कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर जरूर होगा। हालांकि जो एक्टिविटी नजर आ रही है वो सबके सामने है, मुख्तलिफ है। लेकिन दूसरी तरफ MQM राब्ता कमेटी जो लंदन है, उन्होंने क्या फैसला किया है, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मुतालबात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर MQM पाकिस्तान का एक इल्ज़ाम सामने आता है MQM पाकिस्तान की जानिब से कि अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों, बल्दियाती इंतखाबात का मरहला था, या उसके बाद फिर जलसे कराची में करते हैं, तो MQM लंदन बाइकआउट कर देती है। बाइकआउट जो है वो पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हो रहा है, पीपल्स पार्टी जो बाइकआउट करवाती है। ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है MQM पाकिस्तान की तरफ से कि MQM लंदन को पैसे दे के जो है बाइकआउट करवाया जाता है। अब क्या पीपल्स पार्टी का इसमें क्या मौक़िफ़ सामने आया है? कुछ हमारे जो एंकर दोस्त हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने टॉक शोज़ में कुछ सवालात किए हैं, और उसकी तफसीलात भी इस वीडियो का हिस्सा होगी। सबसे पहले हम गवर्नर सिंध जो है, गवर्नर सिंध जो है कामरान रसूली साहब, उनसे मुलाकात हुई, तो उसकी तफसीलात मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। देखें, कामरान रसूली साहब ने, क्योंकि अवामी आदमी हैं, आपने देखा कि कोई एक दिन भी शायद रमज़ान हो या 14 महीने से वो गवर्नर सिंध के ओहदे पर तैनात हैं, मौजूद हैं। कराची का चप्पा चप्पा मेरा नहीं ख्याल के उन्होंने कोई छोड़ा हो। यकीन मानिए, मैं बिल्कुल आपको एक कहते हैं कि खुदा को हाजिर नाज़र जान के बोल रहा हूँ। मैं मेरे एक दोस्त हैं यूट्यूबर तनवीर भेलम साहब, हमारे साथ होते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि गवर्नर के जो इकदामात हैं वो पॉजिटिव नहीं होते शायद, या क्या वाकई जो उन्होंने बेल ऑफ होप लगाया, यानी कि गवर्नर हाउस के गेट पे जाएं, घंटा बजाएं, और उसके बाद फिर कोई ना कोई आपकी जो भी आपको मुश्किल है, परेशानी है, वो आपकी नोट की जाएगी और आपकी मुश्किलात हल की जाएगी। तो क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता? तो तनवीर भेलम और मैं गवर्नर से मुलाकात से पहले हम लोग गए, किसी को नहीं बताया, और हमने जाके वो घंटा बजाया। जैसे घंटा बजाया, मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर अंदर एक बंदा बाहर आया, पूछता है जी बताइए क्या हुक्मनामा है। तो उसके बाद हमने कहा नहीं नहीं, बस ऐसे बजा रहे हैं। तो फिर अंदर से एक आवाज आई, कौन था जो घंटा बजा रहा था? उस बंदे से पूछ रहे हैं। तो उसने कहा बच्चे हैं जो मस्ती कर रहे हैं। यानी कि हम मुझे और तनवीर भेलम को उन्होंने कहा कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई काम भी नहीं था, हमने खाली सिर्फ चेक करना था कि घंटा बजाने से कोई आता भी है या नहीं आता। तो बहरहाल जब मीटिंग हुई, तो मैंने मीटिंग के दौरान गवर्नर साहब को बताया कि हमने ये कुछ किया था। तो वो जब ये रिस्पॉन्स देखा तो बड़े हैरान भी हुआ कि वाकई ही उनका स्टाफ जो है, एक आम आदमी बता रहा है कि बड़े एक्टिव है। अच्छा देखें, MQM के जलसे होते हैं, आपको पता है कि जो एक दौरानिया था मेयर का, यानी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का, वो दौरानिया आपको पता है कि कब का था? तवील ऐसा हो गया। MQM ने बड़ा अच्छे काम किए, किसकी सरपरस्ती में हुए, किसने किया, वो आवाम जानती है, हमारे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि तवील अरसा गुजर चुका है, अब हालात व वाक़यात तब्दील हो चुके हैं, तमाम सूरत हाल जो तब्दील हो चुकी है। लेकिन हालिया दिनों में अगर किसी मामले को बगैर इख्तियारात के अगर कोई कैश कर सकता है, जो ये मेरे दाती एक तजिया है, तो वो गवर्नर सिंध के काम मामलात हैं। वो ये कि उन्होंने गरीब और नादारा लोगों की मदद किस तरह की, कैसे की, उनके पास तो फंड्स नहीं थे। तमाम डोनर्स और लोगों की मदद से कराची के नौजवानों को, सिंध के नौजवानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए क्या इकदाम किए। एक होता है ना कि अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं कि अगर किसी को मछली की भीख देनी है, ये चाइनीज कहावत है, अगर मैं कोई गलत हूँ तो शायद मेरी करेक्शन भी कर सकते हैं,
कि किसी को मछली की भीख देनी है तो उससे बेहतर ये है कि उसको मछली पकड़ना सिखा दे। तो गवर्नर ने किसी को भीख देने के बजाय, किसी को जो वो आश्रय उम्मीदें देने के बजाय उनको एजुकेशन के ऊपर लगा दिया, उनको स्टडी पे लगा दिया, नौजवानों को तालीम पे लगा दिया। आईटी की तालीम हासिल कर रहे हैं और जो वो काम करेंगे तो बाकी वो पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू भी हासिल करेंगे, अपने घर और सिस्टम भी चलाएंगे। तो उनको भीख मांगने पे नहीं लगाया कि गवर्नर ने चलो वजीफा बांध दिया जी और उसके बाद फिर महीनेवार और उनके बाद जो है सालाना या इनको इनके खानदान को राशन मिलता रहेगा मुफ्त में। ऐसा नहीं किया, बल्कि एक पॉजिटिव काम किया जो कि मुल्क और कहते हैं ना कि मुल्क के मामारों को बेहतर बनाने के लिए अच्छा इकदाम था। उसके बाद फिर सिलाई मशीनें, रक्शे, राशन की तकसीम और भरपूर किस्म के काम किए। तो ये सारे काम जो थे, जो उन्होंने तादाद बताई या हमें अपने सोर्सेस हासिल की, यकीन मैंने अगर एक उनके काम को भी आप एमक्यूएम के किसी भी प्लेटफॉर्म या जलसे से आप कैश करवाते या उनके उनके बेहतरी और उनके हालात वाक़यात और किन हालात में ये काम किए गए, तो यकीन माने एक जलसे का मंशूर और मोटिव पता चल जाता। लेकिन चूंकि अब तकरीर होती है सियासी रहनुमाओं को भी, तकरीबन आपको पता है लगभग वो सेम बातें होती हैं तमाम सियासी जमातों को मैं बात करूं तो अमूमी तौर पर एमक्यूएम की बातें भी जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनको एक ही बातें नजर आएंगी अवाम को, तो इसलिए तादाद कम होती है। आपको याद होगा गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब ने 14 अगस्त को जब रैली निकाली यौम आज़ादी के हवाले से, तो लोग जो आम एंकर थे, जो कामरान टसूरी को भी पसंद नहीं करते, वो भी तारीफें कर रहे थे कि यार ऐसा ना कोई सियासी कैंपेन चलाई, ना किसी को रक्शे या टैक्सी या मोटरसाइकिल के पेट्रोल के पैसे नहीं दिए, बल्कि उन्होंने ऐलान किया था कि फलां जगह पे रैली होगी, तो लोग धड़ाधड़ पहुंचे, लाखों की तादाद का मजमा जमा हो गया था। तो उसके बाद फिर सियासी जमातें आपके सामने जो सूरत हाल है, पहले जलसे होते हैं, फिर इत्तेमाद में तब्दील हो जाते हैं, उसके बाद फिर इसी तरह वर्कर कन्वेंशन और क्या कुछ होगा, तो ये कैश किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन मैं आपको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ भाई, इंशाल्लाह जिस तरह हमारा काम है कराची के अवाम या मामलात को बेहतर करने के लिए, वो हम सिलसिला जारी रखेंगे। दूसरा, लेकिन एक जो बड़ी और अहम बात है, मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि अगर कहते ना कि पीएसपी, पीआईबी और उसके बाद फिर एमक्यूएम जो हैदराबाद है, अब वो सारे ग्रुप एक हो गए, तो एमक्यूएम सब अच्छे में तब्दील हो गई, लेकिन जो हालात वाक़यात बताते हैं सब अच्छा नहीं है एमक्यूएम के अंदर भी। बस उम्मीद है कि मुल्क के और आवाम की बेहतरी के लिए सब अच्छा हो जाए, लेकिन अच्छा है नहीं। सामने कुछ और होता है और बैकग्राउंड पर कुछ और होता है। तो आगे जाके मामला के बारे में मजीद कुछ जो है वो वाज़ेह हो सकेगा कुछ अर्से में। बाकी जिस तरह उन्होंने भी बताया कि मैं कोई अच्छा काम करने लगता हूँ तो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में और मुख्तलिफ जो है वो कुछ व्लॉगर और यूट्यूब पे और मुख्तलिफ तरीकों से लोग उनके खिलाफ जो है खबरें चलाना शुरू कर देते हैं। जी गवर्नर तो जा रहे हैं, वो कहते हैं जी मैं एक अच्छे काज के लिए कोई काम कर रहा हूँ, तो उसके बाद होता क्या है कि वो फिर काम रुक जाता है, अवाम की भलाई का जो काम है वो रुक जाता है। तो इसलिए जो वो मुखालिफिन है जो चाहते नहीं कि आवाम की भलाई का काम हो या गवर्नर के हाथ से कोई काम हो, हालांकि अपनी जेब से पैसे नहीं लगा रहा, मैं कोई सरकारी फंड से पैसा खर्च नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल हो जाती है कि काम रुक जाता है। लेकिन 14 महीने हो गए, लोग तो चाहते भी नहीं कि गवर्नर बनता, लेकिन ये कि अब मजीद भी जब अल्लाह ताला ने ये सिस्टम लिखा है, निज़ाम बनाया है, तो ये सिस्टम चलता रहेगा। वरना जो मुखालिफिन है वो जिस तरह बातें कर रहे हैं मजीद भी बातें करते रहेंगे, ये उनकी तरफ से हमें बताया गया। भाई मुलाकात तवील थी और उनकी ख्वाहिश थी कि मजीद भी बैठ के खुल के, जिस तरह वो भी ज़ाहिर कराची में है, कराची में पले बड़े, सिंध में के अंदरूनी इलाकों में उनको जाने की इजाज़त नहीं है, किस वजह से सियासी जो तनाव या मामला होते हैं वो मुस्तफा कमाल साहब भी तज़किरा कर चुके हैं। तो बहरहाल वो उन्होंने खुल के तमाम लोगों को जो वो बातें बताई, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखें अब जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, चूँकि इंतखाबात का टाइम दे दिया गया है और उसके बाद फिर इंतखाबात के बाद अब जो मजीद एक कतरा के रुख नजर आएगा कि मुल्क किस तरफ सियासी तौर पर, माशी तौर पर किस तरफ बेहतरी की तरफ चल रहा है। तो जो सूरत हाल है हुकूमत की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या मुख्तलिफ लोगों की तरफ से या इलेक्शन कमीशन भी कह सकते हैं उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि देखें जी तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त होगी। अब मामला ये आता है कि PTI को भी इजाज़त होगी, सारी जमातों को इजाज़त होगी लड़ने की, तो वहाँ एमक्यूएम की क्या सूरत हाल होगी, एमक्यूएम लंदन की क्या सूरत हाल होगी। इस मामले में सर जोड़ लिए गए हैं, जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि तमाम तर लोग जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि देखें जी अब अगर उनको इजाज़त नहीं मिलती है एमक्यूएम लंदन के किसी भी उम्मीदवार को इंतखाबात लड़ने की, जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से उनका दावा है, आप ये भी कह सकते हैं, या उनका ये कहना है कि हम एमक्यूएम लंदन के प्लेटफॉर्म से तो नहीं लड़ सकते और ना ही सपोर्ट करेंगे, तो हम इलेक्शन में अगर हमें नहीं इजाज़त मिलती तो फिर सूरत हाल कुछ तब्दील हो जाएगी।
किसकी हिमायत की जाती है, किसकी मुखालफत की जाती है, या क्या सूरत हाल बनती है कि पीपल्स पार्टी की हिमायत की जाती है, पीटीआई की हिमायत की जाती है, जमात इस्लामी को सपोर्ट किया जाता है, जीजी को सपोर्ट किया जाता है, या कोई और जमात कोई खड़ी होती है तो एमक्यूएम लंदन की तरफ से अल्ताफ हुसैन के जो हामी हूँ वो उनको वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, वो उनकी तरफ से जो भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये है कि वो कहते हैं हमें जो है वो इजाजत मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो फिर आने वाला लाहे अमल जो हमें बताएगा। लेकिन सूरत हाल जो है वो ये है कि जलसों में जो एमक्यूएम के या उसके बाद फिर मुख्तलिफ इवेंट्स हुए तो एमक्यूएम लंदन की तरफ से बाइकआउट का ऐलान किया जाता है। अब बराह रास्त इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कि जी ये पीपल्स पार्टी सब कुछ करवा रही है और एमक्यूएम लंदन को पैसे देके ये सारे काम करवाए जाते हैं। तो जो सोर्सेज हैं या मुख्तलिफ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो बताते हैं कि देखें जी, जब उनसे सवाल किया जाता है तो जो उसे कहका लगाने की आवाज़ आती है, यानी कि बाकी ही कोई कनेक्शन है या फिर जिस तरह एक दूसरे के ऊपर सियासी इल्ज़ाम तराशी है वो है, उसका कोई क्लियर जवाब अब तक पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। बाकी पीपल्स पार्टी समझती है या उनकी तरफ से जो काम नजर आ रहा है कि एक तरफ केयर टेकर गवर्नमेंट में तरक्याती काम नहीं हो सकते, दूसरी तरफ आपको शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काम नजर भी आ रहे हैं। तो मेयर क्योंकि पीपल्स पार्टी के हैं तो जाहिर क्रेडिट मेयर की तरफ से या मेयर ही लेगा, जब सियासी तौर पर इलेक्शन की कैंपेन चलेगी तो पीपल्स पार्टी का मेयर लेगा, तो उस वक्त एमक्यूएम कहाँ खड़ी होगी। गवर्नर के काम का क्रेडिट जो है आवाम को बताएगी कि हमने ये काम किए, अवामी फलाह के काम किस तरह किए, कि एमक्यूएम ने माजी में क्या किया, मुस्तकबिल में उनका क्या जो है वो मंशूर होगा। तो इस मामले में अभी तनाव की जो फिजा है वो बरकरार है। और भी मजीद खबरें और अपडेट्स हैं इंशाल्लाह वीडियोस में आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।